धन्यवाद मान्यवर। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लगातार सांसदों ने उठाया। 44 सांसद लगातार इस मुद्दे को विपक्ष के सामने और विपक्ष के दोनों सामने रखा गया। कितने लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्धसैनिक बल के लागू। वो नहीं कर रहे हैं कि तुम अन्य को दो, किसको नहीं देना है, कर्मचारी सरकारी गवर्नमेंट और एम्प्लॉय को दे और ना दो, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आप अपने ही फोर्स के लोगों को, अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन देने से आप जो है कतरा क्यों रहे। ये सवाल दीपेंद्र हुड्डा ने इसके पहले भी उठाया था सांसद। इसके बाद संसदीय सत्र में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के धुआंधार और फायर ब्रिगेड नेता ने भी आवाज उठाई संसद में। श्री संजय सिंह जी, नीड फॉर एडिक्वेट फैसिलिटीज टू पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। उन जवानों को दे दीजिए। लगातार बॉर्डर्स की ड्यूटी करने के बाद यहां तक चुनाव कराते हैं, फिर भी सुनने को तैयार नहीं। भारत की आन बान और शान अर्धसैनिक बल और उनके परिवारों से जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अब अमित शाह जी क्यों नहीं सुन रहे, जबकि अमित शाह जी ने अपने गृह मंत्री के कार्यकाल में रहते हुए भारत के अर्धसैनिक बल के जवानों को जीएसटी 50% कर दी कैंटीन। महोदय, देश में 10 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल के जवान कार्यरत हैं। ये जवान बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर चुनावों, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 74 साल के बाद। लेकिन अमित शाह जी इस पे चुप और नदारद क्यों है। एक तरफ प्रशंसा करते हैं सीआरपीएफ स्थापना दिवस पे, तो बीएसएफ स्थापना दिवस पे, आईटीबीपी स्थापना दिवस पे, तो सीआईएसएफ स्थापना दिवस पे, तमाम जगह जाते हैं। क्या इतना प्रशंसा करने के बावजूद अपने ही जवानों को हतोत्साहित क्यों कर रहे हैं। हड़तालों, सांप्रदायिक दंगों और आतंकवादी हमलों में जी जान लगाकर नागरिक और देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज इन्हीं जवानों और उनके परिवारों और अपने जवानों को ओपीएस देने से क्यों चुक रहे हैं। क्या देश के जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के तुषार मेहता जी को खड़ा करना कितना सही रहा। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई। ये जवानों का मुद्दा है, अर्धसैनिक बल के जवानों का मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर तो सुनवाई होनी। लेकिन जवानों के पक्ष विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। 44 सांसदों ने इसकी बात रखी। 12 तारीख को संसदीय सत्र समाप्त हो रहा है। समाप्त होने के बाद इस मुद्दे पर कोई बात करेगा नहीं, लेकिन वर्तमान में जो बात कर रहे हैं उनकी बात को नदारद किया जा रहा है। 80% नहीं, विपक्ष के 100% के 100% लोग, यहाँ तक कि अदर जो सांसद निर्दलीय हैं और किसी पार्टी में नहीं है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि इन देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को ओपीएस दे दिया जाए। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 2004 के बाद जितनी भी भर्ती हुई है उनमें जवानों को पेंशन नहीं मिलती, कैंटीन की सुविधा पर जीएसटी लगती है, तो वहीं जूनियर अधिकारियों की पदोन्नति में भी कई सुधार की आवश्यकता है। अब क्या है अर्धसैनिक बल का मामला, क्यों ये बात उठ रही। अर्धसैनिक बल पर एनपीएस लागू नहीं होता है और गजट में लिखा हुआ है, गजट में लिखा है कि भारत के सशस्त्र बल पर एनपीएस लागू नहीं हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती थोप दिया गया। अर्धसैनिक बल पहले से ही सशस्त्र बल है। उनके तमाम एटीट्यूड, उनके जितने भी आपके एक्ट हैं, वो चाहे सीआरपीएफ एक्ट हो या बीएसएफ एक्ट हो, या चाहे आईटीबीपी एक्ट हो या सीआईएसएफ एक्ट हो, या चाहे एनएसजी एक्ट हो या चाहे एसपीजी एक्ट हो, सभी एक्ट में आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया। यहाँ तक कि एसएसबी के देश की आन बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक एवं उनके आश्रित परिवारों की सुविधाओं के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद माननीय सर। क्या जवानों पे दोहरी राजनीति करना कितना गलत और कितना सही, ये देश पूछता है। आप एक एक्ट के तहत जवान को ड्यूटी लेते हैं। भारत का इकलौता अर्धसैनिक बल के लोग हैं जो आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के एक्ट में आते हैं।
तनख्वाह सीसीए कंडक्ट रूम लेते हैं, सजा आर्मड फोर्स इन कस्टडी, जो आप समझते हैं ना कस्टडी क्या होता है, सिपाही को सीओ साहब कस्टडी में अगर डाल देते हैं, छुट्टी से लेट होता है तो वो जो है ये अर्धसैनिक और आर्मी में होता है। लेकिन हम तुलनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, देश के अन्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस का वेतन भत्ता लेता है, वो किसी भी देश का और भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाइन हाजिर किया जाता है। लेकिन देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को आपको फोर्स कस्टडी की जाती है। उनको जो है देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को जब छुट्टी से लेट हो जाते हैं तो उनको फोर्स कस्टडी होती है। लेकिन वेतन भत्ता सीसीए कंडक्ट रूल के तहत तमाम चीजें एक्ट, अब किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए, इस असमंजस में जवान पड़े हुए। हर जवानों के मन के आत्मा की आवाज ये आ रही है कि साहब हम 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं और घर से दूर है, हम नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और छत्तीसगढ़ तथा जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, फिर भी हम ओपीएस का हकदार होने के बावजूद भी एनपीएस पे क्यों थोपा गया। 20 साल के बाद ओपीएस का जजमेंट लेने वाले लोग कह रहे हैं कि मेरा जीपीएफ अलॉटमेंट तो हो गया, 20 साल तक जीपीएफ से दूर रखा गया, इसके जिम्मेवार कौन, एनपीएस में पैसा मेरा काटा गया, इसका जिम्मेवार कौन। ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों से मैं कह दूं कि आप चिंता ना करें, अगर आज इतने 100% जो विपक्ष के सांसद अर्धसैनिक बल की जवानों की मांग कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये चीज धृतराष्ट्र बन के सुनने की आवश्यकता नहीं है। साफ अपना एक्शन मूड में आते हुए तत्काल प्रभाव से अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे पर सरेंडर कर देना चाहिए, या चाहे कोर्ट में करें या कहीं भी करें, करना पड़ेगा, ये बात मान के रखिए, क्योंकि देश देख रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि हम सत्ता में हैं, हमारे पास तमाम चीजें हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए, थोड़ी सी गलती 230 में लाई, इसके बाद आप कहाँ रहिएगा इसका भाई ख्याल मत सोचिएगा, वो चाहे कितना भी जुमला क्यों ना, क्योंकि जुमले की पोल धीरे धीरे जनता जान चुकी है। जिस जनता को टैक्स के रूप में तमाम जगह से चूस रहे हैं, उस जनता को सब कुछ ज्ञात हो रहा है कि कौन कैसा है। फिर भी समय है, समय रहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में देश का एक एक वो आदमी, वो घर लगा हुआ था जो कभी झंडा लेके तो चलता था, लेकिन समाज में तिरस्कार देखते 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 बड़ा हुआ है, तिरस्कार को सुनते 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 बड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का आज मैं यहाँ से एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि ये सत्ता आपकी बपौती है, ये सत्ता ना किसी की बपौती थी, ना है, ना रहेगी। इस बात का ख्याल रखिए। सत्ता जो है कब किसके पाले में चल जाए, कब जनता का मूड बदल जाए, कोई लिमिट नहीं है, और जनता का मूड बदल चुका है, ये बात का ख्याल रखा जाए। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको जो है रास्ता दिखा चुकी है। बैसाखी पे टिकी हुई पार्टी, और बैसाखी क्यों, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का बैसाखी है तो दूसरी तरफ बाबू नीतीश कुमार जी का बैसाखी है। कब दोनों बैसाखी में से एक भी थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो लिंगड़ा हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी प्रेम है, क्योंकि मेरे बाबूजी 1980 के कार्यकर्ता है, 1990 के भुक्तभोगी हैं आडवाणी जी के समय, और वो आज वो परिवार आज भी बिहार में अपने दमखम पे खड़ा रहता है, और वो भी चंपारण से। जिस राधा मोहन सिंह को छात्र से सांसद बनाने तक का सफर जो परिवार के लोगों ने जाहिर की थी, आज भी वो परिवार ये चाहता है कि देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन दे दिए। सरकार के विपक्ष के जितने भी लीडर्स उठाए उनको सलूट है, और मैं आपको बता दूं इसके लिए आदरणीय संजय कुमार, जो संजय सिंह सांसद जी हैं, आदरणीय माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं, उनको ऑलरेडी मैंने तमाम चीज़ें बताई थी। 80% सांसदों के पास मेरी बातें जाती हैं, 100% लोगों के पास बातें रखी गई हैं, और लगातार जो है संसदीय सत्र में इस बात को उठवाया गया है। ये एक तरफ से हमारी तरफ से था, संजय सिंह जी से हमने बहुत पहले संपर्क किया था इस बात को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हमने यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष दोनों को बताया, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे का जगजाहिर कौन लोग हैं जो लोग अर्धसैनिक बल के जवानों का भी वेलफेयर पे विरोध कर रहे हैं, चुप बैठे हैं। किसको कहा जाए देशभक्त, किसको कहा जाए करता, ये समझ में नहीं आता है जनता को, और जनता बार बार ये देख रही है, देखते हुए भी चुप रह रही है, देखते हुए समझ में रही है। आप ये क्या सोच रहे हैं, किस देश की कल्पना कर सकते हैं जहां आईबी और सीबीआई जितनी मेहनत से काम करती है, जो बॉर्डर्स पे रहती हैं, उनको भी आप पेंशन से दूर रखते हैं। तो मैं आज फिर दोबारा मांग करता हूँ कि देश के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ आईबी, सीबीआई तथा अन्य मतलब सीबीआई, आईबी, उसके बाद एनआईए और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एनएसजी, एसपीजी तक सबको ओल्ड पेंशन स्कीम दे किया जाए।
अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं कि जवानों के पक्ष में रहते हुए सांसदों ने उठाया 12 तारीख तक संसद सत्र है, 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फिर भी आज हम आपको छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि अगर इस पर लगता है कुछ नेताओं को तो ये बात जान लीजिए कि ये चुपचाप दे देने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वहाँ घुटने टेक देने की जरूरत है। इससे आपका भला होगा, नहीं तो आप ये समझ लीजिए ये 24 चल रहा है, 29 तो बहुत दूर है, बीच में ही जो है बैसाखी गड़बड़ा जाएगी। और ये बात आपको इसलिए बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी से और माननीय नीतीश कुमार जी से संपर्क साधने में लोग दिन रात लगे हुए और ये छोड़ेंगे नहीं। ये देश जो बचा है वो अर्धसैनिक बल के साथ बचा है। पुलवामा, दंतेवाड़ा, सुकमा, छत्तीसगढ़ तमाम लोगों ने देखा है और देख के तब इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। फिर भी आज समय है, समय रहते कुछ लोग को बुद्धि अगर धृतराष्ट्र की तरह है तो तत्काल प्रभाव से उस बुद्धि को चेंज करते हुए आँख खोलिए। और मैं पार्थ श्री कृष्ण भगवान का शिष्य बनते हुए आँख खोलने के लिए मैं बार बार आह्वान करता हूँ। मैं बहुत लोगों से प्रेम करता था, लेकिन करता था वो देशभक्त थे, देश के लिए सोचते थे। मैं उन लोगों से प्रेम नहीं करता जो किसी के सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनने की आदत है तो चिंता मत करिए। विपक्ष को देख लीजिए, ये भी कभी घमंड था, अहंकार था, दूर दूर तक 15 साल नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष में बैठे हुए, पहले विपक्ष भी नहीं था, तो आपके कर्म कैसे थे इसलिए विपक्ष बना। और आज भी समय है धृतराष्ट्र वाले आंख को बंद करते हुए जो है संजय वाली आंख को इस्तेमाल करते हुए देश के अर्धसैनिक बल के जवानों की बात को कान खोल के इसमें तेल डालते जो सोए हुए निकाल लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए। देश के अर्धसैनिक बल को पेंशन देना बहुत जरूरी है। ये जवान है जो किसान परिवार के जवान है, ये जवान है जो मध्यवर्गीय परिवार के जवान है, ये जवान है जो दिन रात सर्वाइव करते हैं देश के लिए। उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई उनका जो है अन्य जो है अलग स्रोत नहीं है पैसे का। बाकी नेताओं को 5 साल में अपनी संपत्ति 100% हो जाती है, लेकिन इनका संपत्ति 100% नहीं, इनका 30% ही नहीं हो पाता। इस बात का ख्याल रखा जाए क्योंकि ये किसान परिवार के हर चीज़ में टैक्स देते हैं। खाद, यूरिया, DAP का रेट भी बहुत ज़्यादा है और 48 किलो का कट्टा देने वाले लोगों को अगर दिमाग में फुदूर है कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, समय आने की देर नहीं है। समय बहुत बदलता है, समय कब क्या करवट ले कोई नहीं जानता और ये समय बोल रहा है। समय ये बोल रहा है कि अभी भी समय है, आँख खोल के देख लिया जाए और दिया जाए। बाकी देश के जवानों को, अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे को हमने लगातार संसदीय सत्र में हर जगह उठवाया, हर विपक्षी नेताओं से उठवाया। अगर आप चाहिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट आपको तमाम चीज़ें दे दूंगा। बाकी मैं देश के अर्धसैनिक बल के साथ खड़ा हूँ, था और रहूँगा। देश के जवानों के पेंशन के मुद्दे को लेकर हरदम हमने साफ स्पष्टतापूर्वक बात रखी है। न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं कल आदरणीय एडवोकेट अंकुर शिवबर सर के साथ कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कौन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। साथ में चैनल को देख रहे हैं तो दाहिने साइड में नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, दबा दीजिए, कटाकट कटाकट टकाटक ठकाटक, और दबा दीजिए, हरदम रोज वीडियो पाइएगा। बाकी लोग 90% लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, क्या जाता है आपका भाई दिन रात एक किया हुआ आपके लिए, तो कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।